वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉक। टुडे इज टॉपिक हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप मी ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। एक्स और नेक्स्ट, हु इज़ कमिंग, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट। ओके, मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन हो सकता है ये जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, जिसकी एंट्री होने वाली है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। ओके, आप किसी पर्सन को लेकर टेंशन में हैं राइट नाउ, किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग है। एक होता है ना एंग्जाइटी, परेशानी, किसी तरीके की परेशानी है, किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन सी फील हो रही है, ठीक है। आपको नहीं पता वो सिचुएशन ख़त्म हो गई या इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है किसी ओल्ड कनेक्शन को लेकर, पुराने कनेक्शन को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस हैं। लाइफ में चॉइसेस हैं, लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक पर्सन से एक्सेप्टेंस चाहिए। आप उस इंसान को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं या काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या काफ़ी ज़्यादा आप उस इंसान को लेकर पोजेसिव हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर ओवर थिंकिंग चल रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा वो जो जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं वो एग्जिस्ट अभी भी कर रही है या नहीं, ठीक है। उस सिचुएशन में आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, उस कहानी में आप और वो उस इंसान में आगे क्या होने वाला है, आप डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। क्लियर नहीं है, आपके पास इनफ क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ को लेकर। आप बहुत ज़्यादा उस हवाले से अपनी लाइफ को अनप्रिडिक्टेबल देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे उस सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, शायद आप उस कनेक्शन में बहुत पुराने टाइम से हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पुराने टाइम से उस कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, उस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं आप, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ है जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। कोई पास्ट कनेक्शन, कोई पास्ट पर्सन के साथ, ठीक है। किसी कम्युनिकेशन, यहाँ पर किसी कम्युनिकेशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बार बार रिमाइंड कर रहे हैं क्या बात हुई थी, क्या हुआ था। आप उस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं आज भी, अभी भी, लेकिन आपको रिजेक्टेड फील होता है, लेकिन एक फेयरफुल, एक डार्कनेस सी एनर्जी है, क्लियर नहीं है आप उस वो सिचुएशन, वो कनेक्शन क्या हो सकता है। इन एंड आउट एनर्जी उस इंसान की आपकी लाइफ में, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योर लग रहा है, आपको एक ब्लॉकेजेस फील हो रही है, आपको लग रहा है ये इंसान एक ब्लॉकेजेस में है, ठीक है। आपको लेकर क्लियर नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन जो भी हो रही है, जो कुछ भी आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स्टर है वो इंसान, ब्रेड क्रम्स देता है, बार बार वो आपको मैनिफेस्ट करता है, आपको अप्रोच करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। आप चाहते हैं वो इनिशिएट लिए, आपको चूज़ करे, आपके लिए एक्शंस ले, ठीक है। ओके, आगे आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, लेट्स सी, ये देखते हैं। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, ठीक है। चलें, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आपको आगे देखने को मिल सकता है, क्या चांसेस हैं, आपकी लव लाइफ किस तरीके से चेंज हो सकती है आने वाले टाइम में। करंट टाइम फ्रेम की तो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट। ओके, 8 ऑफ सोर्स दिखाता है ब्लॉकेजेस, मेंटल केज, मेंटल स्टकनेस, ब्लॉकेजेस। आप किसी यहाँ पर स्टक एनर्जी को फेस कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको, जैसे कि आप, मेरे ख्याल में आप जितना बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करी हुई अपने माइंड में, एग्जॉस्ट जो आप हुए हैं वो अपने मेंटली हुए हैं। बाहर इतना कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको सिंगल इंडिपेंडेंट, आपको मौका दिया जा रहा है अपने सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पे वर्क करें, काम करें, अपने आप कॉन्फिडेंस को आप वापस बहाल करें। आप अपने कॉन्फिडेंस में दोबारा हैं, स्टेबल हों, ग्राउंडेड हों। आप मेल या फीमेल है, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। अपने आप को ग्राउंडेड करें, स्टेबल करें, ना कि कंफ्यूज रहें। आप
कंफ्यूज हैं, आप इम्बैलेंस हैं, ठीक है। आपको लग रहा है करंट टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है आपको नहीं पता, आप खुद को सिंगल फील करवाएं, ठीक है, सिंगल फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपको हर तरीके की प्रॉब्लम और इश्यूज खुद फेस करने पड़ते हैं, इमोशनल लॉस फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ लॉस हो गया, कुछ यहाँ पर आपके साथ जस्टिस नहीं किया गया, ठीक है, आपके साथ इंसाफ नहीं किया गया, ठीक है, आप खुद को इस ब्लॉकेजेस में फील कर रहे हैं, आपने हमेशा दिया ही दिया है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको लगता है कि आपको इमोशनली लोगों ने बहुत इस्तेमाल करा है, यूज़ करा है, ठीक है, और आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है इंटरनली, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपने इतना मतलब कि आपकी एक रिस्पेक्ट नहीं की गई, आपको वैल्यू नहीं किया गया, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, आपकी अहमियत नहीं पहचानी गई, आप जिस भी सिचुएशन में जिस भी कनेक्शन में रहे हैं, ठीक है, आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। डेविल दिखाता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट करंट टाइम फ्रेम पे, ओवर थिंकिंग एक उस इंसान को लेकर, वो इंसान आपकी माइंडसेट में बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, आप उसको बहुत ज़्यादा एक स्टेबल और ग्राउंडेड देखते हैं, आप उसको एक होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप लोग के बीच ईगो क्लैशेस हो सकते हैं करंट टाइम फ्रेम पे, आप लोग ईगो बैटल में हैं, आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपकी ईगो को ट्रिगर करा है या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको चैलेंज करा है या क्वेश्चन मार्क लगाया है, एक आप इंटरनली इसको होल्ड भी करके बैठे हैं, लेकिन आपकी ईगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं कर रही इस इंसान की तरफ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, बर्डन स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है, लेकिन अपनी वैल्यू अपनी अहमियत को आप मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं आप ब्लंट रहें, आप जितना आप यहाँ पर पोलाइट रहते हैं उतना आपका मिसयूज़ होता है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, आप एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे आपको पोलाइट रहना है या आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट करना है या आपको लॉजिकली यहाँ पर बन के दिखाना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है इस इंसान से। आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं इस थॉट में भी कि आपको स्ट्रिक्टली एक्शन लेकर अपने लिए स्टैंड लेकर आपको इस कनेक्शन को कम्प्लीटली फ्री कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, आपका इस तरीके का थॉट यहाँ पर माइंडसेट चल रहा है। आप करंट टाइम फ्रेम पे ऐसे इनडिसाइसिवनेस में हैं, ठीक है, ऐसे एक आपके पर्सन की तरफ भी आते हैं, पहले आपके कार्ड्स निकलने हैं, चाहे रीडिंग लेंदी हो जाए कोई मसला नहीं, जिसकी है उसको क्लैरिटी मिले, ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है राइट नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त जो भी थॉट आपके माइंड में है, आपको लग रहा है आप एक इनडिसाइसिवनेस में है, आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं, आप एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपको एक लॉजिकल डिसाइड कर इनफ जो आपने टाइम वक्त इमोशंस इसको दे दिए, आपको लीव करना चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए, अब इस रिश्ते को मूव ऑन करना चाहिए, या आपको यहाँ पर अभी भी पोलाइट और जेंटल रहना चाहिए और आपको यहाँ पर सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, मतलब कि एक सब्र दिखाना चाहिए। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे इन दो चीज़ों में, ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस इंसान को लेकर पॉजिटिव भी हैं, उस इंसान को लेकर ओवर थिंक भी करते हैं, सोचते भी, लेकिन आपको उसी इंसान से रिजेक्टेड भी फील होता है, रिजेक्शन भी फेस होती है, आपको ऐसा फील होता है कि आप रिजेक्ट हो रहे हैं, रिजेक्शन फेस हो रही है आपको, ठीक है, यहाँ पर इमोशनल यहाँ पर एक साइड है आपकी, ठीक है, आपको इमोशनली वहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन फील हो रही है, आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल हैं, लेकिन सामने वाला आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील कराता है, ख़ास तौर पे इमोशनली, ठीक है। लेट्स सी बहुत स्ट्रॉन्गली आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एंजाइटी आपके अंदर चल रही है, ओवरथिंक चल रहा है, आप इनडिसाइसिवनेस में बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वेट ओके, क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा करंट टाइम फ्रेम पे परेशान कर रही है, आप उसको अपने माइंड से असल में निकाल नहीं पा रहे, आपके लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आपके माइंड में मैरिज कमिटमेंट को लेकर एक टेंशन चल रही है, आप आगे के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, आप हैंग्ड हैं, स्टक हैं, आपको लगता है सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई हैं, ऐसा हो सकता है यहाँ पे मदर फिगर आपकी यहाँ पर चाहती हैं कि आप कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जाएँ, चीज़ें स्टेबलाइज करें अपनी लाइफ में, जो भी आपका फेज़ अभी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन आए, ठीक है, आप एक लेवल अप करें, अब अगर अनमैरिड है तो मैरिज करें, आपकी फैमिली चाहती है, ठीक है, कोई ना कोई है जो डोमिनेटिंग है, जो चाहते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं कमिटमेंट मैरिज को लेकर सीरियस हो रहे हैं, या वो चाहते हैं आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाए, आप एक ट्रांसफॉर्म करें, मैरिज नहीं हुई तो मैरिज करें, मैरिज हो गई है तो अपने घर को अपनी प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन करें उस इंसान के साथ, आपको ये अंदर से एक फील हो रहा है कि आप प्रैक्टिकल होकर चले डिसीजन मेकिंग ले भी लें, आप इस कनेक्शन को लेट गो कर भी दें, जो एक फैमिली प्रेशर है या फैमिली आपको कोई चीज़ फील होती है, फैमिली जो आपसे चाहती है फिर उसका क्या करें,
आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करते हैं, अपनी एक सेल्फ वैल्यू, आपको क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ईगो हिट हो रही है इस इंसान के बिहेवियर पैटर्न की वजह से। और अगर आप लॉजिकल होते हैं तो आपको ये होता है कि फैमिली चाहती है कि अब आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जाएँ। आपको ये होता है कि शायद फैमिली यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपने कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी तो फैमिली यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग करेगी अपने एंड से, अरेंज कमिटमेंट या मैरिज के हवाले से। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं अब इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पर्सन राइट नाउ कर यहाँ पर आपके पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है आप अलाउ नहीं कर रहे न्यू एनर्जीज़ को, एक अरेंज कनेक्शंस को या न्यू पर्सन को या न्यू चीज़ों को। जो भी न्यू लोग आपसे कनेक्ट भी होते हैं तो आपको वाइब मैच नहीं होती हुई नज़र आती है। कुछ भी ऐसा हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब कि एक माइंड मैच नहीं कर रहा या एक कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही, आपको ऐसा फील होने लग जाता है। ठीक है, तो मैं न्यू की क्या ही बात करूँ, हम मेंटली उस स्टेज में है ही नहीं। ठीक है, इस वक्त राइट नाउ कि आप किसी न्यू पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या एक्सेप्टेंस आ सके किसी नए इंसान के लिए। लेट्स सी यहाँ पर क्या चल रहा है, व्हाट नेक्स्ट, क्या हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या कर सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट। इमोशनली डिटैचमेंट है, 8 की एनर्जी है। यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, आपके माइंड में ये इंसान स्टक हो चुका है और ये इंसान आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड डिटैच है। ठीक है, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है ये इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। ये इमोशनली एक डिस्टेंस बना के रखता है, डिटैचमेंट क्रिएट करके रखता है। ठीक है, स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसको ऐसा फील हो रहा है ये ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। ठीक है, बर्डन लेकर चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, कैरियर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ही बर्डन है। ठीक है, ये इससे ज़्यादा इस चीज़ का बोझ नहीं उठा सकता। ये कभी कभी सोचता है एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट करने के लिए अपनी लाइफ में। ठीक है, पुरानी सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर कुछ न्यू स्टार्ट करें, क्योंकि पुराना जो बैगेज है वो इसको सिर्फ स्ट्रेस और परेशानी के अलावा कुछ नहीं देता। इसको ये होता है कि चीज़ों से फ्री हो जाए। साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा है, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, अपने ही इमोशंस को लेकर अवेयरनेस की कमी है इस इंसान के पास। जो भी आप फेस कर रहे हैं इस इंसान की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, एक इमोशनली इमेच्योरिटी की कमी है। ठीक है, इमोशनली इमेच्योर है ये पर्सन, स्टैग्नेंट एनर्जी, स्टक हुआ हुआ है, हैंग्ड हुआ हुआ है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, कुछ एक्ट नहीं कर पा रहा, इसको लाइफ में करना क्या है, लेकिन इसको एक स्ट्रेस और बर्डन फील हो रहा है। अगर ये आपको फेस नहीं कर रहा, अगर यहाँ पर आप लोग की भी सिचुएशन और हालात ठीक नहीं चल रहे, इसको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, 2 ऑफ कप्स को लेकर सोच रहा है, लेकिन इसको नहीं पता इसको करना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, ये एग्जैक्टली सृष्टि में करना क्या चाहता है, ये आपके बारे में सोच रहा है, ये जानता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है, लेकिन पेज की एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि एक फुली एक्सेप्टेंस नहीं है, या तो हिडन कनेक्शन है। आपकी पर्सन हाई प्रीसेस की एनर्जी और स्टकनेस, ये इंसान हिडन तरीके से इस कनेक्शन को हाइड करके रखना चाहता है। अगर चलाना भी चाहता है तो एक अनाउंसमेंट वाली नहीं है। ठीक है, एक होता ना एक मतलब कि एक फ्रीली ओपनली अनाउंस करना या एक्सेप्टेंस लेकर आना कि हाँ मैं इस इंसान के साथ हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये वाली एनर्जी नहीं आ रही। ये इंसान अपने काम कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, पेजेस की एनर्जी है, एक फुली एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक कह सकते हैं कि टैग या इस कनेक्शन को साइलेंटली एक हाई प्रीस्टेस के वे में चलाई जा सके तो सही है। ठीक है, इन एंड आउट एनर्जी है, आपके साथ रहना चाहता है लेकिन फुली कमिट होकर नहीं, या इस कनेक्शन को अलाउ या नहीं, इस कनेक्शन को एक जैसे कि सोसाइटी लोगों में एक्सेप्टेंस के बिना, ठीक है, रखना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्लैरिटी, हीलिंग। ठीक है, क्लैरिटी, हीलिंग और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग अपनी लाइफ को लेकर। आपके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है। लेट्स सी क्या कर सकता है, क्या एक्शन लेने वाला है। अगर आएगा भी तो ये कहे इस कनेक्शन को साइलेंट ही रखना चाहेगा। ठीक है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, ये एग्जैक्टली इसको क्या चाहिए, क्या करना चाहता है इस सिचुएशन में डिसाइडेड नहीं है, लेकिन इसको इतना पता है इसको इस कनेक्शन को साइलेंट रखना है, मतलब कि एक हाइड रखना है, हिडन कनेक्शन, हिडन। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर इसने बहुत ज़्यादा सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं है इस रिश्ते को लेकर, लोगों को बताना, शायद आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स ही ये आ रही हैं, ये कनेक्शन अनाउंस नहीं है, ये कनेक्शन हिडन कनेक्शन है। ठीक है, पेज की एनर्जी है, इंटरनेट की एनर्जी है, यहाँ पर स्टॉकिंग वगैरह की एनर्जी है, स्टॉकिंग करना और स्टॉक वगैरह करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ये सब कुछ हो सकता है। अपना काम, कैरियर, सोसाइटी, भाई इसको लगता है इसके ऊपर लोगों की नज़रें हैं, या अपनी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, या लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं इससे, लोग एक्सपेक्ट करते हैं इससे, ये लोगों की चीज़ों को वो नहीं कर सकता, इसके ऊपर बहुत सारा बर्डन और स्ट्रेस है। ठीक है,
ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा है इस रिश्ते को, इम्बैलेंस कनेक्शन हो सकता है, इम्बैलेंस एनर्जी हो सकती है इस रिलेशनशिप की, एक इम्बैलेंस कनेक्शन है, इनडिसाइसिवनेस, क्रॉस रोड पे रहना, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी यूँ है, हीलिंग ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है, हीलिंग यहाँ पर कैपेबिलिटी ज़रूरी है, क्रॉस रोड है यहाँ पर, क्रॉस रोड वाली एनर्जी, डिफेंसिवनेस है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, डेफिनेटली कन्फ्यूजन, 2 ऑप्शन, 2 चॉइसेस, 2 इनडिसाइसिवनेस एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं 2 ऑफ कप्स के बारे में, आप इस 2 ऑफ कप्स पे स्टक हैं, ठीक है। ये इंसान जानता है यहाँ पे एक कनेक्शन बन सकता है, लेकिन उसको लेकर ओवर थिंक करते रहना, एक्शंस की कमी, ठीक है। मतलब कि इस रिलेशनशिप में जो एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना, वो नहीं है, कन्फ्यूजन है। लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ऑप्शंस चॉइसेस, मल्टीपल सिचुएशंस का डील करना, काम कैरियर भी हो सकता है, फर्दर चीज़ों को लेकर, फाइनेंसिस की, काम की, कैरियर की, फैमिली की, ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस इंसान पे हो सकती हैं, ठीक है। ये जब भी एक्शन लेता है इनडिसाइसिवनेस के साथ ही रहता है, आपको समझ में ही नहीं आता इसका एक्शन क्या है, ये क्या सोच कर आया है, क्या डिसाइड कर आया है, कुछ खास चेंज नहीं आता, ठीक है। कोल्ड और ब्लंट, राइट नाउ कोल्ड हुआ हुआ है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं हुई भी हो, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी या हर्ट, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई आउटसाइड इंटरफेयर या फैमिली इन्वॉल्वमेंट या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा हर्ट और बार बार पेन दे रही है, ठीक है। बार बार पीस बनाने की कोशिश की जाती है, इमोशनली टैकल करने की कोशिश की जाती है आप लोग के इशू को, प्रॉब्लम को, लेकिन नहीं हो पाता, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस हो सकता है करंट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस, डिस्टेंस, यहाँ पे ये सब कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली राइट नाउ अभी को लेकर क्या फील कर रहा है आपके, देयर ट्रू फीलिंग्स या देयर ट्रू इंटेंशन, इस कनेक्शन को लेकर इसकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू एंड ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, दूर से बैठकर देखना या दूर से बैठकर कंक्लूजन या अंदाज़े लगाना, वो वाली एनर्जी है। 10 ऑफ फ्रेंड्स, बर्डन और स्ट्रेस आउट फील करना, ठीक है, इसकी ट्रू एनर्जी जो भी राइट नाउ है। ईगो क्लैश या ईगो बैटल इसको फील हो रही है, ठीक है। 6 ऑफ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा माइंड कन्फ्लिक्टेड है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हर्ट है, अगर कुछ हुआ है तो इस चीज़ का स्ट्रेस को भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। शायद यहाँ पर सिचुएशन कुछ आप लोग के बीच ऐसी हुई कि एंडिंग आई है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस डेफिनेटली इस कनेक्शन में है, इस इंसान थर्ड पार्टी और आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई है, इसको बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन फील हो रहा है, ठीक है। एक जैसे कि इम्बैलेंस एनर्जी, इनडिसाइसिवनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, कम्प्लीटली फील नहीं कर पा रहा, बैलेंस नहीं फील कर पा रहा द वर्ल्ड। इसको ऐसा लग रहा है शायद ये सिचुएशन कहीं ना कहीं एंडिंग के पॉइंट पर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पता इसको यहाँ पर क्या करना है। मून की एनर्जी, इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पर, क्लैरिटी का ना होना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहा या एक्टिवली इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोच रहा। डिफेंसिव है, गार्ड्स अप हैं इस इंसान के। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, अपने आप को साइलेंट रखना बेहतर समझ रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। मून की एनर्जी है, कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, यहाँ पे हिडन एजेंडास कुछ ना कुछ हो सकता है। काम कैरियर पे वर्क करना, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि स्टेबिलिटी को लेकर इनडिसाइसिवनेस, यहाँ पे स्टेबिलिटी मिसिंग है इस कनेक्शन में, जस्टिस मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी पे वर्क नहीं किया जा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, काम कैरियर सही है, लेकिन स्टेबिलिटी पे इस कनेक्शन के वर्क नहीं है, स्टेबल एनर्जी नहीं है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, लेकिन इनडिसाइसिवनेस के साथ, ना क्लैरिटी है, ना इसको पता है कि आप इसको चाहिए नहीं चाहिए, ना इमोशंस क्लियर हैं, ना इसके मतलब कि इसके अंदर एक फुल एंड फाइनल कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, अनस्टेबल सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है, जैसे कि इनडिसाइसिवनेस। और ये इनडिसाइसिवनेस आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इंटरनली, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स दे रही है। आप इस डिस्टर्बिंग एनर्जी के साथ खुश नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा ख़ुद को स्टक और ब्लॉक फील कर रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि आप फंस चुके हैं, आपको स्टक कर दिया गया है इंटेंशनली, ठीक है, ना आपको कुछ दिया जा रहा है, ना आपको समझा जा रहा है, ना आपके साथ इसका बिहेवियर अच्छा है, तो आप समझ नहीं पा रहे आपको यहाँ पर करना क्या है, आप किस तरीके से चलें इस इंसान के साथ। एग्जैक्टली इंसान इस रिश्ते में किस तरीके से आपके साथ चलना चाहता है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है। लेट्स सी क्या चल रहा है यहाँ पर।
ये इंसान अगर आपको कुछ कहना चाहे तो करंट टाइम फ्रेम पे क्या कहना चाहेगा? हैंड रिटन मैसेजेस तो देखते हैं। वेट वेट, गिर गए सारे। क्या मैसेजेस हो सकते हैं इस इंसान के आपके लिए? करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपको क्या कहना चाहता है? आई वॉन्ट टू सेट टुगेदर सून। इसको लगता है कि आप लोग के बीच ये इंसान सेट कर लेगा, ठीक है। डार्क, कोई ना कोई डार्कनेस है, कोई ना कोई आप लोग के कनेक्शन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के बीच एक डार्कनेस है, ठीक है। ये इंसान आपको रखना चाहता है लेकिन विदाउट किसी एक कमिटमेंट एफर्ट, मतलब कि होता है ना कि ये इंसान कमिटमेंट का सोच रहा है। इस इंसान को ये है कनेक्ट रहे, लेकिन क्या करना क्या है कि नहीं पता। क्या कहना चाह रहा है ये राइट नाउ आपसे? करंट एनर्जीज की क्या है सृष्टि को लेकर? तुम कभी इमोशंस को नहीं समझा मेरे, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है इसने आपके कभी इमोशंस को नहीं समझा। ये आपकी तरफ लियो एनर्जी हो सकती है, ये इंसान लियो हो सकता है। शायद इमोशंस बहुत ज़्यादा समझ नहीं आते इसको आपके, ठीक है। ये इमोशनल साइड नहीं समझ पाता। पास्ट लवर, कोई पास्ट लवर यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो सकता है इस रिलेशनशिप पे, उसका बहुत असर हो सकता है किसी पास्ट लवर का, ठीक है। किसी पास्ट यहाँ पे कोई पास्ट कनेक्शन किसी का इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, ठीक है। ओके, तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ। ये इंसान कह रहा है कि तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आई विश आई हैड मोर टाइम, ठीक है। ये विश कर रहा है कि आप लोग और टाइम एक साथ, आप इसको और टाइम देते और टाइम इंसान एक साथ आपके साथ गुजारता, ठीक है। तुम क्यों चली गई? ये इंसान पूछना चाहता है तुम क्यों गई, ठीक है। तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, इसको लगता है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। इसको ये फील होता है। वी कैन टॉक, ये इंसान चाहता है आप लोग बात करें, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहे। यहाँ पर मुझे इशू सबसे ज़्यादा मेन ये नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना हर्ट होगा। ये इंसान कह रहा है कि मुझे नहीं पता तुम इतना हर्ट होंगी, ठीक है। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, मेरा पार्टनर टॉक्सिक है या था, जो भी था, ठीक है। ओके, तो आपको लगता है ये, आप कहना चाहते हैं ये मैच्योर है, तुम इमैच्योर हो, ठीक है। ओके, तुम मेरी वजह से बहुत परेशान रही। इसको पता है आप इसकी वजह से बहुत परेशान हुए हैं, बहुत परेशान रहे हैं। जेमिनी एनर्जी, डुअल एनर्जी हो सकती है, डुअल माइंडसेट ये इंसान हो सकता है, ठीक है। एरीज हो सकता है ये पर्सन, एरीज, लियो, जेमिनी, ठीक है। बहुत डुअल माइंडसेट का इंसान है। द कार्मिक हेट्स यू, यहाँ पे कार्मिक एनर्जी हो सकती है, कर्मा हो सकता है इस इंसान की लाइफ में, हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ है। आई थिंक यू हेट मी, ठीक है। ये इंसान सोच रहा है शायद आप इससे आप नफरत करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान के माइंड में सृष्टि को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है? स्ट्रॉन्गली एनर्जी क्या है? आपकी फीलिंग्स भी निकल सकती हैं, कनेक्शन की कंडीशन भी निकल कर आ सकती है। लेट्स सी करंट टाइम फ्रेम पे सृष्टि में इस वक्त क्या चल रहा है। स्टेप बैक, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग पेन, सेपरेशन, डिसेप्टिविटी, शॉकिंग अटैक्स, ठीक है। यहाँ पे स्टेप बैकिंग की एनर्जी, कुछ स्टेप बैक फील होता है। इस कनेक्शन की एनर्जी स्टेप बैक वाली है, हीलिंग द हार्ट। यहाँ पर आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में यहाँ पर स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है, और वॉचिंग चल रही है, ठीक है। पूरा स्टॉक किया जा रहा है और आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप पैटर्न, आप पैटर्न स्टॉप करना चाहते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप, ठीक है। और अपने आप को अपना हार्ट आप हील कर रहे हैं, ठीक है। द स्नेकी बिहेवियर, बहुत स्नेकी यहाँ पे है। कंपटीशन, एनिमीज, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस, वन साइडेड लव आपको फील होता है। यहाँ पर अदर वुमेंस या अदर मेल यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में है जो ये डील करता है। और मतलब कि यहाँ पर एक मैनिपुलेशन है, ठीक है। एक मैनिपुलेशन है, इनडायरेक्टली यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता है इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को, आपके इमोशंस को। आपको एट द एंड ये फील होता है कि आप बेवकूफ़ बन रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर हर बार कोई ना कोई वीकनेस या कोई ना कोई यहाँ पर अपने आप को ये चीज़ फील कराता है, मतलब कि जैसे विक्टिम है ये पर्सन। आपको पता ही विक्टिम नहीं है, लेकिन आप बार बार एक मौका देते हैं, बार बार इस इंसान को एक मौका देते हैं कि ये इंसान अपने सेल्फ को बदल सके, ये इंसान एक चेंज लेकर आ सके। शायद क्योंकि आप इसको चाहते हैं, आप यहाँ पर फैमिली प्लान या फैमिली माइंडसेट, आप ड्रीम इमेजिनेशन में रहते हैं या बहुत आप ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए आपको इस इंसान को लगता है कि शायद ये आप बार बार इसलिए मौका देते हैं क्योंकि आपकी नफ़रत से ज़्यादा आपके अंदर इसको लेकर एक
एडमायर है, ठीक है, एक इमेजिनेशन में आपकी कंप्लीट सेटिस्फाई करता है आपको परफेक्शन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर लव तो मैं आपकी तरफ से भी कहूँ तो यहाँ पर लव नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इंसान को अपनी लाइफ में रखने की बहुत ज़्यादा चाहत है, क्योंकि वो एक परफेक्शनिस्ट है, वो माइंड में एक परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट आदमी या औरत की तरह है, या परफेक्ट लड़का या लड़की की तरह है कि हाँ लाइफ में ये इंसान अगर साथ रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग एक साथ अच्छे लगेंगे, एक साथ चलना अच्छा लगेगा। एक परफेक्शनिस्ट है, सेटिस्फाइंग एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि जितना आप स्ट्रगल कर चुके हैं, आई डोंट थिंक सो कि आप इतनी एक टॉक्सिसिटी में आपको फील होता है कि आप लविंग एनर्जी में, क्योंकि आप उस पॉइंट पर खड़े हुए, शायद आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस इंसान के साथ रहना भी, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि मतलब कि फैमिली वैसी शादी चाहती है, मैरिज चाहती है, कमिटमेंट चाहती है, ठीक है, और इसके साथ शायद चीज़ें डेवलप हो जाएं, शायद ये इंसान एक सही इंसान बन जाए आपके लिए और आप लोग का कनेक्शन एक अच्छी डायरेक्शन ले सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर ये वाली बात है, मैं कहूँ कि आप डेस्परेट हैं, नो, ठीक है, आप पोजेसिव हैं, नो, आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ जो सेटिस्फेक्शन आपकी सोचों में मिलती है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको बैक स्टेपिंग, चीटिंग, आपको हील करना पड़ रहा है खुद को, आप पैटर्न स्टॉप करना चाहते हैं जो कंटिन्यूसली आप दोनों के बीच चलता चला आ रहा है, आप चाहते हैं वो पैटर्न से ये रिश्ता बाहर आए, उस डार्कनेस से बाहर आए, इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी मैनिपुलेशन से वो रिश्ता बाहर आए, ठीक है। तो इस रीडिंग को इम्पैक्ट नहीं हो, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।